डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कूलम्स लॉ का हिंदी मीडियम में हम वीडियो कल नहीं बना पाए थे किसी कारण से, तो इंग्लिश मीडियम वाला ही वीडियो आपको सेंड कर दिए थे। तो उसमें कोई बहुत इंग्लिश नहीं थी, लेकिन कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर समझ में नहीं आ रहा है, उसको हिंदी मीडियम का ही भेजिए। तो हम जहाँ तक आपको पढ़ाए थे वहीं से हिंदी मीडियम में कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम आपको पिछले पार्ट में कूलाम का नियम पढ़ाए थे, तो अब एक बार फिर उसको रिवाइज ही कर लीजिए। तो कूलाम का नियम में हमने बताया था आपको कूलाम का नियम, एक बार बस ब्रीफिंग देंगे, आपको हम पढ़ा चुके हैं इसलिए इसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज बस कर दे रहे हैं। मान लीजिए ये दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी r है और ये दोनों जब विरोधी आवेश हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि कूलाम साहब ने बताया था कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला ये बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है, कहिए चाहे आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और यही बल आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम ने आपको बताया था, ये हम बता चुके थे। और हमने आपको ये बताया था कि बहुत सारे प्रयोग और उन प्रयोगों के प्रेक्षणों के आधार पर दो बिंदु आवेशों के बीच या दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कितना बल कार्य करता है, इसको निकालने के लिए कूलाम साहब ने एक बड़ा महत्वपूर्ण नियम दिया, जिसे हम उन्हीं के नाम से कूलाम के नियम के नाम से पढ़ते हैं। कूलाम ने ये बताया था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम है। अब इनको यदि आप सॉल्व करिए समीकरण 1 व 2 से, तो दोनों में f है तो एक f लिख लेंगे, दोनों में समानुपाती का चिन्ह 1 लिख लेंगे। चूंकि ये दोनों अलग अलग राशियां हैं इसलिए इनको गुणा कर देंगे, ठीक है। या आप जानते हो, फर्स्ट ईयर तक पढ़े हो कि समानुपाती का कोई समीकरण सॉल्व करने के लिए जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर लगाकर एक नियतांक लगा देते हैं। कूलाम ने यहाँ पर नियतांक लगाया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान r², ठीक है। ये दो बिंदु आवेशों के बीच कितना आकर्षण या प्रतिकर्षण लगता है, इसको इसी सूत्र से निकाला जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको दो बिंदु आवेश स्थिर अवस्था में कुछ दूरी पर रखे हुए दिए हों तो उनके बीच कितने न्यूटन का आकर्षण या प्रतिकर्षण लगता है, कोई भी सवाल लगाना हो तो आप इस सूत्र का उपयोग कर ले, इसी सूत्र से लग जाएगा। अब इस सूत्र से संबंधित कुछ छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें देखिए। जैसे पहला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को स्थिर वैद्युत नियतांक कहते हैं, स्थिर वैद्युत नियतांक कहते हैं इसको, और इसका मान 9 × 9 × 10⁹ MKS यानी MKS पद्धति में, MKS प्रणाली में इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान इतना होता है। इसलिए जब भी कोई न्यूमेरिकल लगाना तो इसकी जगह 9 × 10⁹ रख देगा, और Q1 Q2 R दिया ही रहेगा, ठीक है। इसमें ये जो टर्म है एप्सिलॉन नॉट, इसको कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। और इसका अकेले एप्सिलॉन नॉट का यदि केवल मान देखा जाए तो 8.85 × 10⁻⁻12
एमकेएस सिस्टम में इतनी इसकी वैल्यू होती है यूनिट, एमकेएस यूनिट। ठीक है, इसको पढ़ते एप्साइलन 0 है या एप्साइलन नॉट पढ़िए, और इसको कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, यदि दो बिंदु आवेश निर्वात या वायु में रखे हों तो उनके बीच उत्पन्न बल, ध्यान से समझिए, यदि दो बिंदु आवेश निर्वात या वायु में रखे हों तो उनके बीच लगने वाले बल को हम तो प्रदर्शित करेंगे एफ नॉट से। ये जो आप इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट पढ़ रहे हैं, इसमें इस चैप्टर में आपको बल पढ़ाया जा रहा है, बल से संबंधित बातें बताई जा रही हैं। अगले यूनिट में और भी राशियों के बारे में पढ़ाई जाएंगी। तो एक बात याद रखना, कोई भी किसी भी राशि की वैल्यू, किसी भी राशि का मान यदि निर्वात या वायु में निकालना हो तो उस राशि को इस तरह प्रदर्शित करते हैं, नॉट लगाकर, 0 लगाकर। तो यदि दो बिंदु आवेश निर्वात या वायु में रखे हों तो उनके बीच यदि बल निकालने को कोई न्यूमेरिकल आए तो इस सूत्र का उपयोग करना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। ठीक, किंतु यदि आवेश किसी माध्यम में रखे हों, यदि आवेश किसी माध्यम में रखे हों, निर्वात या वायु की अपेक्षा किसी माध्यम में रखे हों, तब उनके बीच बल निकालने का ये सूत्र उपयोग करना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ के जुड़ जाएगा, इंटू Q1 Q2 अपान R², तब के जुड़ जाएगा। ठीक है, के को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। तो ये विशेष तौर पर याद रखना बेटा कि यदि दो बिंदु आवेश निर्वात या वायु में रखे होंगे तो उनके बीच बल निकालना हो तो इस सूत्र से निकालना, और यदि दोनों आवेश निर्वात या वायु की अपेक्षा किसी माध्यम में रखे हों या दोनों आवेशों के बीच कोई माध्यम भर दिया गया हो, जैसे कभी कभी ये होता है कि दो आवेश रखे उनके बीच कागज भर दिया गया, माइका भर दिया गया, जल भर दिया गया, तो यदि दोनों आवेशों के बीच निर्वात या वायु न होकर कोई माध्यम हो तब उनके बीच कितना बल लगेगा निकालना हो तो इस सूत्र का उपयोग करना। इसमें के का फर्क है, इसमें के लग जाएगा, और के को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। के का मान अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होता है और ये प्रैक्टिकली निकाला गया होता है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि हर माध्यम के लिए के का मान, ये जो भी आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, सवाल दिए जाएंगे, उसमें के का मान दिया रहेगा। हाँ, केवल याद कर लीजिए, वायु के लिए के का मान 1 और धातुओं के लिए के का मान अनंत होता है। ये दो आप याद कर लीजिए, वायु के लिए जहाँ वायु का केस आए वहाँ के की जगह 1 रख देना, और जहाँ पे धातुओं की बात आए वहाँ के का मान अनंत रख देना। ठीक है ना। बाकी जितने भी माध्यम हैं, कागज है, माइका है, वाटर है, जल है,
उन सब के लिए के का मान अलग अलग होता है, वो आपको दिया रहता है। ठीक है। तीसरी बात, यदि ये सूत्र देखें F बराबर 1/4πε0 के इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, इसी सूत्र को यदि हम ऐसे लिख दें 1/4πε इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ध्यान दीजिए हमने इसी सूत्र को ऐसे लिखा है। किया क्या है, मैंने एप्सिलॉन नॉट के हटा दिया है और इसकी जगह पर एप्सिलॉन लिख दिया है। इसका मतलब हो गया इसका मतलब हो गया कि एप्सिलॉन नॉट के की जगह हमने एप्सिलॉन लिखा है, तो एप्सिलॉन नॉट के बराबर एप्सिलॉन, ये एक सूत्र मिल गया। एप्सिलॉन को माध्यम की वैद्युतशीलता कहते हैं, माध्यम की वैद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है। अब इस पर भी एक छोटा सा सवाल आता है। अब आपको एप्सिलॉन नॉट का मान हमने कहा, ये तो याद कर लीजिएगा, निर्वात की वैद्युतशीलता। बचे दो, ये और ये, तो इसमें से एक दिया रहेगा, दूसरा पूछ देगा। जैसे एक सवाल पूछ दिया जाए कि एक माध्यम की वैद्युतशीलता इतनी है, तो उस माध्यम का परावैद्युतांक बताइए, या एक माध्यम का परावैद्युतांक कितना है, तो उस माध्यम की वैद्युतशीलता बताइए। तो ये दिया होगा, ये पूछेगा, ये दिया होगा, ये पूछेगा। तो छोटा सा एक सवाल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। अगली चीज, अगली चीज देखें, चौथा पॉइंट। चूंकि हम पढ़े हैं निर्वात या वायु में यदि दो बिंदु आवेश रखे हों तो उनके बीच लगने वाले बल का सूत्र है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है। और यदि दो बिंदु आवेश किसी माध्यम में रखे हों तो बल का सूत्र हमने बताया 1/4πε0 के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक। अब इसी समीकरण 2 को सॉल्व करिए तो 1/k को जरा बाहर ले लेंगे। तो 1/k को हमने बाहर ले लिया। अब ब्रैकेट के अंदर बचा 1/4πε Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और यहाँ से देख रहे हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर की जगह F नॉट है, तो हम इस पूरे की जगह F नॉट लिख सकते हैं। तो 1/k इंटू F नॉट, ये F की वैल्यू हो गई। या आप इसको लिख सकते हैं F नॉट बाई F इज इक्वल टू K, या F नॉट इज इक्वल टू K इंटू F। यहां से आपको दो छोटी छोटी बातें मिल गई। पहला, यदि आपसे कहा जाए कि परावैद्युतांक की परिभाषा दो या परावैद्युतांक को परिभाषित कीजिए, तो परावैद्युतांक की परिभाषा आप यहां से निकाल सकते हो। अरे, परिभाषा यहां से दे सकते हो। परावैद्युतांक की परिभाषा क्या हो जाएगी, यहां हेडिंग डाल लेना, परावैद्युतांक। ठीक। इसकी परिभाषा हो जाएगी दो बिंदु आवेशों के बीच निर्वात में लगने वाले बल और माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, इसे K से प्रदर्शित करते हैं। एक बात यहां से परिभाषा मिल गई। दूसरी बात, इसको देख के
स्पष्ट है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल अधिकतम निर्वात या वायु में ही होता है। यानी दो आवेशों को यदि हम किसी माध्यम में रख दें तो उनके बीच लगने वाला बल कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए याद रखना कि दो आवेशों को जब निर्वात या वायु में रखेंगे तो उनके बीच लगने वाला बल बहुत ज़्यादा होगा, यानी अधिकतम होगा, और जब दो आवेशों को किसी माध्यम में रखेंगे तो उनके बीच लगने वाला बल कम होगा। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए, सापेक्ष वैद्युतशीलता। सापेक्ष वैद्युतशीलता, ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों।